फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है पीछे के वीडियोस आप देखते आ रहे होंगे। तो आज पार्ट 8 है हम लोगों का और इसमें स्ट्रिंग हैंडलिंग कवर अप होगा। और अभी तक जितने प्रोग्रामिंग हो चुकी है हम लोगों की, उतने में जितने प्रोग्राम्स जो बने हमारे, हम उम्मीद करते हैं कि आप उन पर प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे होंगे और उनसे रिलेटेड और भी प्रोग्राम्स आप ज़रूर बना रहे होंगे। कोई भी कोडिंग पेपर जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ होती है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एक बार अगर सी पे आप अच्छे से पकड़ बना लें तो दुनिया का हर लैंग्वेज आपको बहुत आसान लगने लगेगा। सी के बेस पे ही C++ होता है, या आगे अगर आप जावा करेंगे या पाइथन करेंगे तो आपके पास एक बेस होगा जिसके बेस पे अब आगे काम करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आप मेहनत करें, एक प्रोग्राम को एक बार दो बार बनाएं, उसी प्रोग्राम पे बेस्ड और भी एग्जांपल्स आप सॉल्व करें। टीचर आपको एक बेस देंगे, आपको बेसिक्स बताएंगे, उससे आगे कुछ एडवांस प्रोग्राम्स बताएंगे, बट प्रैक्टिस तो आप ही को करनी होगी। तो चलिए आज के वीडियो को भी आगे बढ़ाया जाए, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आज जो टॉपिक्स कवर अप होने वाले हैं सबसे पहले उसे हम लोग देख लें। तो आज सबसे पहले जो हमें टॉपिक वो स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या है यहाँ से शुरुआत होगी। उसके बाद उससे रिलेटेड जो लाइब्रेरी फंक्शंस है वो देखेंगे हम लोग। और पैलिंड्रोम चेकिंग का प्रोग्राम होगा, मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग डालिए और उल्टा सीधा एक समान है या नहीं, उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे मैडम, MADAM, आप इधर से पढ़ो या उधर से पढ़ो, बात बराबर है। रिवर्स स्ट्रिंग ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद प्रोग्राम्स क्या क्या है कवर अप होने वाले हैं वो समझ लीजिए आप। तो सबसे पहला प्रोग्राम होगा 4 वर्ड्स इनपुट कराइए और उनको डिस्प्ले कराइए। उसके बाद कन्वर्ट स्ट्रिंग फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस। इसमें मैंने लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी STR-LDR या STR-UPR के बिना यूज़ किए भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, तो प्रोग्राम में देखिए आप मेरे साथ वीडियो में। अगला है हाउ टू रिवर्स स्ट्रिंग। आप अगर ABC लिखें तो उलट के CBA दे, मतलब आप जो भी टाइप करें उसका रिवर्सल आपको मिले। उसके बाद है टू चेक अ स्ट्रिंग वेदर इट इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। और एक प्रोग्राम बहुत मज़ेदार है जिसमें मैंने 4-5 लाइब्रेरी फंक्शंस एक साथ लिया है STR से रिलेटेड। तो सारे स्ट्रिंग फंक्शंस मेरी कोशिश है कि उसमें कवर अप किया जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो बोर्ड से शुरुआत करें हम लोग। तो चलिए मेरे साथ बोर्ड पे। चलिए बोर्ड पे आज स्ट्रिंग हैंडलिंग समझे हम लोग। तो एरे का एक पार्ट है स्ट्रिंग हैंडलिंग। जब कभी भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेरेशन हम लोग करते हैं इंटीजर के साथ, तो वो इंटीजर टाइप का एरे कहलाता है, लाइक इंट x ऑफ 10। उसी तरह हम लोग अगर डिक्लेयर करते हैं फ्लोट y ऑफ 20, तो ये जो एरे तैयार होता है वो तैयार होता है फ्लोट टाइप का। और अगर यहाँ पे डिक्लेरेशन हो जाए कैरेक्टर s ऑफ 10, इट मीन्स कि आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। इट मीन्स इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड एन एरे। अगर इसको ऐसे समझें कि आपको सपोज एक डेटा इंटर करना है, कोई सा भी आपने लिखा सपोज स्कूल, SCHOOL, तो निश्चित तौर पे अब ये एक एरे में जाएगा और ये अलग अलग अक्षर, अलग अलग बॉक्सेस, अलग अलग एड्रेसेस पे जाएंगे। जैसे ये जाएगा S ऑफ 0 पे, अगली वैल्यू जो होगी वो S ऑफ 1 पे जाएगी, उससे अगली वैल्यू S ऑफ 2 पे जाएगी, एंड सो ऑन। ये हमारा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसीलिए इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अब थोड़ा सा सी के तरफ चला जाए इसको लेके। तो अगर हम लोग एक प्रोग्राम का रूप देते हैं, सपोज मैंने आपसे कहा कि आप अपना नाम इनपुट करें और फिर उसे डिस्प्ले करें, तो लिखने का तरीका पहले ही जैसा होगा, डिक्लेरेशन वैसे ही होगा। एक दो जगह पे माइनर बदलाव होंगे जिन्हें मैं आपको स्पेशली हाईलाइट करके दूंगा और आप उसे पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो ऊपर में जो आप हैश इंक्लूड लिखते थे वो लिखने का तरीका अभी भी वही होगा, हम लोग वैसे ही लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। फिर वैसे ही हम लोग हैश इंक्लूड conio.h लिखते थे, वो भी वैसे ही लिखेंगे। फिर इसके बाद आती थी बारी वेरिएबल डिक्लेरेशन वाले पार्ट की। तो अब हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन करते थे। तो मेन लगाने के बाद
अब हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला पार्ट शुरू होगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग कैरेक्टर टाइप का। सपोज आपने नेम बोला तो हम नेम वेरिएबल ले लेते हैं, एरे का नाम, और बोलते हैं मिनिमम 10 अक्षर का होगा। यहाँ तक बेसिक बातें हैं जो एरे के अंतर्गत हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। अब आगे बढ़ा जाए। अब हमको कीबोर्ड से इनपुट लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे printf एंटर योर नेम। रीड कराते समय जो कन्वर्जन कैरेक्टर अब आपको यूज करना होगा वो होगा %s, और यहाँ पे जो आप ट्रेडिशनली अपने सी में हर जगह लिखते थे $a या $b, ये भूल जाना होगा। स्ट्रिंग में एम्परसेंड का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी यहाँ आपको सीधा सीधा लिखना होगा नेम। इसके बाद यहाँ एक printf स्टेटमेंट के द्वारा अब आप प्रिंट करा सकते हैं printf my name is %s, और वो स्टोर कहाँ है, नेम में। यहाँ अब आप लिखेंगे नेम और सेमीकोलन। यहाँ पे आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप जब यहाँ डिक्लेरेशन करेंगे तो जो भी एरे नेम देंगे वही एरे नेम यहाँ आना चाहिए। दूसरी बात, आपको वो कैरेक्टर टाइप डिक्लेरेशन करना है, लेकिन यहाँ %s लिखना होगा। और तीसरी बात, यहाँ पे एम्परसेंड का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपको भी तुरंत बताते हैं हम, और कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं सी की जो हमें सी के तरफ से मिला है, तो उन लाइब्रेरी फंक्शंस को भी समझेंगे हम लोग, फिर प्रोग्राम्स भी बनाएंगे उस पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रिंग के लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो हमें सी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें समझे हम लोग। तो सबसे पहली बात जो आपको याद करनी है वो ये है कि अगर आप कोई भी रेडीमेड मतलब सी के द्वारा प्रोवाइडेड कुछ किसी भी स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शन को अगर यूज़ करने चलते हैं तो ऊपर में एक हेडर फाइल बढ़ाना होगा। मतलब आपको ऊपर में अपने प्रोग्राम वाले पार्ट में यहाँ पे हैश इंक्लूड string.h याद रखिएगा, ये आपको एक बढ़ाना पड़ेगा। बिना इसके आपके ये कोई भी फंक्शंस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे मैंने अलग से आपको हाईलाइट करके दे दिया। आपको हर उस प्रोग्राम में string.h लिखना होगा जिसमें आप इनमें से किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आगे अब सबसे पहला जो है वो है strcmp। इसका काम होता है कंपेयर द स्ट्रिंग, यानी अगर आप सपोज 2 स्ट्रिंग इनपुट करते हैं तो उन दोनों का कंपैरिजन करके वो बताएगा कि ये इक्वल है या नहीं है, और वो रिजल्टेंट देगा ट्रू फॉल्स के सेंस में। मतलब अगर दोनों स्ट्रिंग सेम हुआ, अगर आप सपोज 2 स्ट्रिंग इनपुट करते हैं मोहन मोहन, अगर मोहन मोहन मैच कर गया, स्ट्रिंग 1 भी वही है स्ट्रिंग 2 भी वही है, तो रिजल्टेंट आएगा ट्रू, अदरवाइज रिजल्टेंट आएगा फॉल्स। ये जो है ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए होता है। किसी भी स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है इंटीजर वैल्यू में, मतलब अगर आपने इनपुट में सपोज ये हो गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसके लिए यूज़ होता है। आप सपोज इसको ऐसे समझें कि आप यहाँ पे लिखे p बराबर strlen, और यहाँ कोस्ट में आप कोई सा भी एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लीजिए, सपोज सोहन लिखते हैं। तो ये जो आपको रिजल्टेंट देगा सोहन का वो होगा 1 2 3 4 5, यानी p का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5। तो ये यूज़ है strlen का। किसी भी स्ट्रिंग की लंबाई कैलकुलेट करने के लिए strlen फंक्शन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स को जोड़ना है और एक बना लेना है। मतलब कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है एक साथ जोड़ देना, याद रखिएगा। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। अब सपोज आपने कहीं पे लिखा कुछ भी मोहन, ये आपका पहला स्ट्रिंग है s बराबर, और s1 बराबर है सिंह। अब अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों एक बन जाए, दोनों शब्द एक हो जाए, तो आपको लिखना पड़ेगा strcat पोस्ट में s, s1।
रिजल्ट क्या आएगा, तो वो आएगा मोहन सिंह, और किस बेस पे आएगा, तो आपको डिस्प्ले कराना होगा एस, क्योंकि कॉन्केटिनेशन करता ये है, इन दोनों को जोड़ तो देगा, यानी मोहन और सिंह को जोड़ तो देगा, और रिजल्टेंट जो होगा वो इसमें ट्रांसफ़र कर देगा, यानी एस की वैल्यू अब हो जाएगी मोहन सिंह। इस पे बेस्ड हम लोग एक पूरा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें कम से कम इनमें से 5-6 लाइब्रेरी फंक्शंस का मैंने इस्तेमाल किया उस प्रोग्राम में, तो तुरंत एग्जांपल दिखेगा आपको। अभी आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए अच्छे से। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना, दो स्ट्रिंग है अलग अलग, इन दोनों को इकट्ठा करना है। लिखने का तरीका ये होगा, रिजल्टेंट जो स्टोर होगा वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस हुआ कॉन्केटिनेशन का। अब कॉपी की तरफ बढ़े हम लोग, तो स्ट्रिंग कॉपी भी मोर और लेस कॉन्केटिनेशन के तरह ही है। फ़र्क बस ये होता है कि कॉन्केटिनेशन जो है वो दोनों को स्टोर कर देता है एक में, और कॉपी जो होगा वो सेकेंड वाले को पहले वाले में ले लेगा। मतलब इसको ऐसे समझा जाए कि आप यहाँ पे अब कॉन्केटिनेशन के जगह पे मोहन और सिंह का कॉपी strcpy करने चले। अब आपने लिखा strcpy पोस्ट में s,s1। रिज़ल्ट ये होगा कि s की जो वैल्यू है वो अब बन जाएगी सिंह, और s1 तो पहले से सिंह है ही, यानी चाहे जो कोई भी वैल्यू मोहन के अंदर हो वो रिप्लेस हो जाएगा सेकंड वैल्यू के साथ, और ये काम करेगा आपका strcpy। अब चलिए नेक्स्ट समझे हम लोग strrev। ये कॉपी था, अब रिवर्स देखा जाए। strrev का काम क्या है, ये बहुत आसान है, समझ लीजिए। सपोज हम लोग s इज इक्वल टू लिखे थे मोहन, और अब अगर इसके ऊपर हम लोग strrev लगा दें और यहाँ पे s लिख दे, तो होगा ये कि ये उल्टा कर देगा, यानी NAHOM, ये इसका रिजल्ट होगा। आगे बढ़े, अपर केस में कन्वर्ट करना। आपने अगर लिखा है मोहन, ये इसको कन्वर्ट करेगा और कर देगा MOHAN, सारा का सारा बड़ा। और अगर बात करें हम लोग इसकी, तो जस्ट अपोजिट, अगर आपने इनपुट में डाला है कोई भी वैल्यू कैपिटल लेटर में, तो ये जो फंक्शन है आपका वो उसको स्मॉल में बदल देगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके लाइब्रेरी फंक्शंस थे स्ट्रिंग के, जिसे मैंने यहाँ कवर अप करके दिया। अब 4-5 बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हम लोग देखेंगे, जैसे पैलिंड्रोम का उल्टा सीधा एक समान जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर इन लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ करना एक प्रोग्राम के अंदर। तो बहुत सारी कोडिंग और लॉजिक वाली जो पार्ट है हमारा, वो प्रोग्राम में और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए अब सीधे हम लोग सिस्टम पे चलते हैं और नोट समझ लेते हैं, और नोट समझने के बाद प्रोग्राम्स की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। तो चलिए जल्दी से अब एक नज़र हम लोग नोट्स पे डाल लें। तो स्ट्रिंग क्या होता है, तो इट इज़ एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, मैंने पहले ही बताया था। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एरे। और यहाँ पे स्ट्रिंग है तो कैरेक्टर्स का ही एरे होगा। तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स कह लीजिए या एरे ऑफ कैरेक्टर्स कह लीजिए। इसको डिक्लेयर करने का तरीका है कि आप डबल कोटेशन मार्क के अंदर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, और इसे लिटरल के नाम से भी जाना जाता है। बट ये रहा डिक्लेयर करने का तरीका, char स्ट्रिंग का नाम, और यहाँ पे आपको साइज देना होगा, जैसा कि मैंने अभी बोर्ड पे भी आपको बताया था। तो ये एग्जाम्पल है char s(20). तो आगे बढ़े हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने डाला है, 4 स्ट्रिंग्स हमें इनपुट कराने हैं सपोज। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया S1, S2, S3, S4, चारों को मैंने इनपुट में लिया। आप गौर कीजिए यहाँ % गायब है सब में। तो चारों स्ट्रिंग्स को आप इनपुट में लें, और उसको डिस्प्ले कराने के लिए सिंपली आप printf लिख दीजिए, चारों के चारों डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये हुआ स्ट्रिंग को इनपुट में लेना और स्ट्रिंग को डिस्प्ले पे देना। ये कुछ कॉमनली यूज्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिन्हें मैंने बोर्ड पे आपको समझाया भी, और कुछ उसके बारे में आपको ब्रीफ करके भी दिया। इन पे बेस्ड तुरंत अब हम लोग प्रोग्राम्स भी रन कराएंगे। तो जैसे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट, 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स को एक साथ जोड़ना, या लोअर में बदलना, या स्ट्रिंग को रिवर्स करना, या फिर स्ट्रिंग का कॉपी तैयार करना, या कंपेयर करना 2 स्ट्रिंग को,
या लेंथ फाइंड करना किसी स्ट्रिंग का, तो ये स्ट्रिंग हैंडलिंग का सबसे मेन पार्ट है जिसे देखेंगे हम लोग। और स्ट्रिंग हैंडलिंग यहीं ख़त्म नहीं होता है, आगे चल के फिर हम लोग पॉइंटर पढ़ेंगे और पॉइंटर में फिर से स्ट्रिंग रिकॉल होगा और वहाँ पे भी कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स मिलेंगे कुछ अलग तरीके से। तो आपको ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ लेना है। तो अब चलिए फटाफट हम लोग प्रोग्रामिंग कर लें कुछ, ताकि सारा का सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बोर्ड वाले प्रोग्राम से शुरुआत करें हम लोग, जिसे मैंने बोर्ड पे अभी समझाया था आपको। आप 4 अलग अलग सपोज हम लोगों को वर्ड्स लेने हैं, तो निश्चित तौर पे हमें 4 वर्ड्स यहाँ पे डिक्लेयर करने होंगे। तो ये S1 of 10, S2 of 10, S3 of 10 ये सारे के सारे स्ट्रिंग एरेज हैं। और यहाँ पे कन्वर्जन कैरेक्टर में %s हुआ और S1, S2, S3, S4 ये 4 मैंने अलग अलग। चलिए अब रन किया जाए इसको। तो पहला स्ट्रिंग जो मैंने डाला यहाँ पे वो सपोज़ मेरा अजय है, और दूसरा जो है वो सपोज़ मंजय है, तीसरा संजय है और चौथा धनंजय है। रन कराइए। ये रहा आउटपुट आपका। आप 4 इनपुट किए और 4 आउटपुट आपको मिल गया। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रोग्राम है हम लोगों का वो भी बहुत सिंपल है, जिसपे मैंने एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया है रिवर्स करने के लिए। तो उसको रन करके देखा जाए पहले। तो इसमें आप देखिए तो सब कुछ प्रोसेस सेम है, सिर्फ डिस्प्ले कराते टाइम यहाँ पे एक लाइब्रेरी फंक्शन मैंने यूज़ कर दिया strrev। किसको रिवर्स करो तो s को। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इंक्लूड में मैंने एक फ़ाइल एक्स्ट्रा जोड़ी है जो string.h है, इसके बिना आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो इसमें भी रन किया जाए। सपोज़ हम लोग यहाँ पे कुछ भी इनपुट में डालें, सपोज़ दिल्ली DELHI, तो ये उसे पलटी करके मतलब रिवर्स करके देगा, आखिरी कैरेक्टर पहले आ जाएगा। ये रहा आउटपुट उसका। तो अब आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। ये भी प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये प्रोग्राम है कि आप कोई भी स्ट्रिंग लिखें लोअर केस में और वो उसे कैपिटल में बदल के देगा। पहले आउटपुट देख लीजिए। सपोज़ यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ छोटे में लिखा अमेरिका इस टाइप से, और बदले में रिजल्टेंट क्या मिला हमें, बड़े में अमेरिका। तो इसके लॉजिक को समझ लीजिए। सिंपल लॉजिक है कि पहले तो एक स्ट्रिंग ले लो और तब तक चलाओ उस मतलब उस एरे में आप तब तक चलिए जब तक कि आखिरी वैल्यू ना मिल जाए। आखिरी वैल्यू को नल कहते हैं और नल लिखने का तरीका है \0। और आस्की में 97 और 65 यानी 32 का डिफरेंस होता है स्मॉल ए और कैपिटल ए में। एक की वैल्यू 65 होती है, एक की वैल्यू 97 होती है। तो 97 माइनस 65 जो होगा वो 32 होगा। वैसे ही 98 और इधर 33 यानी 32 का डिफरेंस हर एक में होता है स्मॉल और कैपिटल के बीच में। उसी को यहाँ पे लॉजिक के रूप में यूज़ किया गया और एक एक अक्षर आगे बढ़ने के लिए i++ का इस्तेमाल किया गया। तो हम अगर चाहते तो इसे डायरेक्ट strLWR या strupr के थ्रू भी रन कर सकते थे, लेकिन चूँकि आप एक और लॉजिक समझें, एक ये भी तरीका हो सकता है, इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को आपको इस तरीके से बना के दिया। तो चलिए अब अगला प्रोग्राम देखा जाए जो और बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो जो प्रोग्राम है वो पैलिंड्रोम का होगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़े हम लोग। तो अगला प्रोग्राम है हम लोगों का ये तो कर लिया हम लोग। चलिए तो ये प्रोग्राम पैलिंड्रोम और नॉट का है। पहले तो रन करके दिखा दूँ मैं आपको इसको। सपोज़ हम लोग यहाँ पे लिखें मैडम MADAM, तो ये उल्टा सीधा एक समान है, तो लिखेगा यस इट इज़ पैलिंड्रोम। और इसी प्रोग्राम को रन करें हम लोग और कुछ और टाइप कर दें। सपोज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिया कलकत्ता, तो निश्चित तौर पे ये कहेगा पैलिंड्रोम नहीं है। तो इसका लॉजिक समझिए। तो स्ट्रिंग को सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेप्ट कराया और उसकी लेंथ कैलकुलेट किए। अब शुरुआत ये की है कि जितनी भी लंबाई है, मान लीजिए 6 लंबाई है, 6 अक्षर का आपका वो स्ट्रिंग है जो आपने इनपुट किया है, तो अब वो 1 से 6 तक जाएगा। मतलब इधर से 1 जाएगा और str का कंपैरिजन str से होगा, फिर str का कंपैरिजन str से होगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखें तो मान लीजिए हमें वो वैल्यू 6 मिली,
तो 6 में से 1 घट जाएगा, 5 हो जाएगा और ये यहाँ पे कंपैरिजन शुरू करेगा, क्या s ऑफ 0 और s ऑफ 5 बराबर है। अगर ऐसा है तो फ्लैग को 1 करो और फिर i को इंक्रीज़ कराओ और j को डिक्रीज़ कराओ। यहाँ देखिए नीचे यूज़ हुआ है, i को इंक्रीज़ करें, j को डिक्रीज़ करें। अब अगला कैरेक्टर इधर से आगे बढ़ेगा और उधर से सेकेंड लास्ट कैरेक्टर घट के आएगा और इन दोनों के बीच फिर से कंपैरिजन होगा। ऐसे अगर जहाँ जहाँ वो बराबर मिलेंगे वहाँ 1 वैल्यू मिलेगी और उसे वो पैलिंड्रोम मानेगा, और अगर कहीं भी एक भी अक्षर मैच नहीं करेगा तो सीधा 2 लेगा और ब्रेक कर जाएगा, यानी लूप से बाहर आ जाएगा। और वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि अगर F1 है तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, अगर नहीं है तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, आप इस प्रोग्राम को लिखें, स्क्रीनशॉट इसका लें, रन कराइए। लॉजिक बहुत आसान है, बस पहले का आखिरी से, दूसरे का सेकंड लास्ट से कंपैरिजन होता है और उसी बेस पे ये प्रोग्राम बनता है। तो आप इसे बनाइए। अगला प्रोग्राम देखिए। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इसमें मैंने कोशिश किया है सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करने का, तो आप इसे ज़रूर देखिए और मज़ेदार है। इसमें सबसे पहले मैंने कहा आप 2 स्ट्रिंग डालें और उनकी लंबाई भैया निकाल के दे दो, तो दे दिया, उसको प्रिंट करा लिया। फिर बोले दोनों को कंपेयर करो, अगर वो 0 हो जाए तो लिख दो स्ट्रिंग्स आर, नहीं हो तो लिख दो स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, अदरवाइज दे आर इक्वल। इन दोनों को कॉपी करो तो निश्चित तौर पे S1 में अब S2 वाली वैल्यू आ जाएगी और ये कॉन्केटिनेशन किया यहाँ पे मैंने, तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएगा। और फिर मैंने कहा कि एक तो सिंपली S1 को डिस्प्ले कर दो और S1 को दोबारा यहाँ पे रिवर्स करके भी डिस्प्ले कर दो। तो इसमें लगभग सारे स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शंस यूज़ किए गए हैं। रन करके दे देता हूँ मैं आपको, आप समझ जाएंगे। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे इनपुट किया रांची और यहाँ पे मैंने इनपुट कर दिया मुंबई, दूसरा स्ट्रिंग। अब आप रन करें इसको तो आप देख सकते हैं दोनों की लंबाई, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। नाउ स्ट्रिंग 1 ये, स्ट्रिंग 2 भी मुंबई। तो आप इसको लाइन बाय लाइन रन करके देखें, सबसे आखिरी में रिवर्स हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रोग्राम समझ में आए होंगे। इन पे बेस्ड और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आप घर पे बना सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और इन प्रोग्राम्स को ज़रूर खुद से बनाएं और उन्हें एग्जीक्यूट करें। उम्मीद है आज के स्ट्रिंग हैंडलिंग के वीडियो से आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। तो आप प्लीज़ अपने कॉपी पेन उठाइए, रगड़ के प्रैक्टिस कीजिए, सिस्टम पे प्रोग्राम को रन कराइए, इससे रिलेटेड और भी जो प्रोग्राम थे उन्हें भी सॉल्व कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और कोडिंग को बनाइए चुटकी करके। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करें, वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आगे सीरीज़ में बने रहिए सारे, और आगे के वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।